दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं प्रेसमेंट टाइम्स। बता दूं, इस समय मैं राजधानी लखनऊ के अंबरगंज वार्ड में हूं और मेरे साथ इस समय प्रदेश अध्यक्ष साहब शौकत अली साहब खड़े हुए हैं AIMIM से। हम बात करेंगे और जानेंगे ये जो अचानक से जो आज की जो बैठक हुई है वो किस लिए है। तमाम पब्लिक से सुबह से बात कर रहा था, सभी के मन में एक प्रश्न था, ये अचानक से जो आज मीटिंग हुई है सर किस लिए? देखिए, अचानक से कुछ नहीं होता है, सब पहले से ही फिक्स रहता है। 3 दिन पहले प्रोग्राम अपडेट कर दिया गया था और पूरे प्रदेश में मैं इस वक्त, चूँकि हमारी पार्टी निकाय चुनाव लड़ रही है और मैं तो हमेशा ही फील्ड में रहता हूँ, तो उसी सिलसिले में आज यहाँ भी आए। सर मीटिंग सर किस लिए थी? हम निकाय चुनाव की तैयारी है भाई, और आवाम को हम बताने आए हैं कि हम भाई आपके साथ क्या कितना धोखा हुआ है। अब ये धोखा सबने किया है, आज बीजेपी भी हमारे साथ धोखा कर रही है, झूठ बोल रही है, पसमानदा बोल करके कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी ने लिख करके दिया कि हम पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे और यहाँ पसमानदा मुसलमानों से मोहब्बत जागी हुई है। 341 पे जो रोक लगी है उसको हटा दीजिए, आप पसमानदा मुसलमानों को आप रिजर्वेशन दे दीजिए। तो ये कौन सी बात हो गई? आप ज़बानी जमा खर्च, चलिए मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है, गुजरात के अंदर पूरी लिस्ट जारी हो गई बीजेपी की, एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। ये कौन सी मोहब्बत है यार? अभी सर नगर निकाय चुनाव की तैयारी हो रही है। अभी 2 ही दिन पहले अनीस मंसूरी साहब ने भी एक बड़ी मीटिंग की, उसमें पसमानदा समाज को लेकर के एक पहल की है कि इनको टिकट देना चाहिए। क्या लग रहा है कि आगे बीजेपी जिस तरीके से बात कर रही है उस तरीके से वर्क करेगी? देखिए, अनीस मंसूरी साहब हो, ये वो लोग हैं जो लोग बार्गेनिंग करते हैं हमेशा इलेक्शन में। अनीस मंसूरी साहब 2012 और 17 के बीच में मिनिस्टर भी रहे हैं समाजवादी की सरकार में। समाजवादी पार्टी ने अपने 2012 के मैनिफेस्टो में मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कही थी, 18% रिटर्न में दिया था। अनीस मंसूरी साहब मिनिस्टर थे, कभी उन्होंने पूछा तक नहीं जा करके मुलायम सिंह से। पूछना चाहिए था कभी आवाज़। 5 साल हुकूमत में रहे आप ना, मिनिस्टर रहे आप ना, आपने सवाल नहीं किया। आज इलेक्शन करीब आया है तो आज आप फिर निकल आए हो पसमानदा पर। सच्चाई तो ये है कि इनको पसमानदा समाज से कुछ नहीं लेना देना है, इनको अपनी सियासत चमकानी है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा ना कि किस तरीके से बाँस के ज़रिए से शिकार किया जाता है, तो ये वही शिकारी हैं जो लोगों का सिर्फ शिकार करते हैं। अच्छा, एक बात और, जिस तरीके से अभी सर लगातार सर देख रहे हैं मदरसों पे सर लगा छापेमारी चल रही है, उसको लेकर के वर्क हो रहा है, क्या सर आश्रम पे भी होना चाहिए, जांच होनी चाहिए? देखिए, सच्चाई तो यही है कि अगर आप जो मदरसे, आप कह रहे हैं जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं, हम उसकी जांच कर रहे हैं, तो जो इस देश के अंदर आश्रम है, मठ है और जो वेद पाठशालाएं चलती है, 100 से ज़्यादा वेद पाठशालाएं हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो फिर अगर आप ईमानदार हैं और ये सारी चीज़ें, इंसाफ आपके दिल में खोट नहीं है, तो सारे लोगों के करिए। सरस्वती शिशु मंदिर की जो पाठशालाएं चलती है, आप उसकी भी जांच करिए। ये एक मखसूस तबके को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को। मुसलमान चूँकि अपने मदरसे से हराम और हलाल चीज़ों में फ़र्क को जानता है, मुसलमान अपने मदारिस से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानता है, अल्लाह की वहदानियत को जानता है। मुसलमान अपने मदरसे से जीने के तरीके को सीखता है, मुसलमान अपने मदरसे से नमाज के तरीके को, रोज़े के तरीके को और गुस्ल के तरीके को, यानी सारी जो भी चीज़ें हैं उसके मज़हबी चीज़ों को सीखता है। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान अपने मज़हब पर जो है मजबूती से टिका रहे और उसको सीखे। इनको मुसलमान कैसा चाहिए? इनको मुसलमान मोहसिन रज़ा जैसा चाहिए कि मंदिर में जाकर के पूजा कर लेते हैं तब भी मुसलमान है। इनको मुसलमान वसीम रिजवी जैसा चाहिए जो कुरान के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, हमारे खुलफाए राशिदीन के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। इनको मुसलमान कैसा चाहिए? इनको दानिश आज़ाद अंसारी जैसा चाहिए जो जाकर के मंदिरों में भी पूजा। देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ, आप हिंदू हैं ना, माथे पे तिलक लगाइए, बहुत अच्छी बात है, आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप मुसलमान हैं, माथे पे तिलक लगा रहे हैं, तो फिर आप हिंदू कम्युनिटी को धोखा दे रहे हैं। आप हिंदू हैं ना, तो फिर सर पे टोपी मत लगाइए, आप सर पे टोपी मत लगाइए, आप अपनी शनाख्त को बाकी रखिए, तब तो आप सही हिंदू हैं, वरना आप फिर सही हिंदू नहीं। आप अपने धर्म को धोखा, जो अपने धर्म को धोखा दे सकता है वो किसी को धोखा दे सकता है। जो मुसलमान माथे पे तिलक लगा लिया उससे होशियार रहिएगा,
क्योंकि वो अपने धर्म को धोखा दे रहा है, इसका मतलब वो किसी को भी धोखा दे सकता है। सर एक सर लास्ट में सर एक सर छोटा सर मैसेज दे दीजिए सर, जो आप के यहाँ पर सर आए हुए हैं, लगातार मैं प्रत्याशियों को देख रहा हूँ फील्ड पर सर वर्क कर रहे हैं और जा करके सर दोनों सर कम्युनिटी को, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम को सर बराबर देख रहे हैं, लेकिन कई सर ऐसे सर सियासी तबके हैं जो सर ये कहते हैं सर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी विशेष की सर पार्टी है, उनके लिए सर क्या कहेंगे? देखिए, हमने उत्तर प्रदेश के विधानसभा के इलेक्शन में हमने 19 नॉन मुस्लिमों को टिकट दिया था, जिसमें दलित भी था, बैकवर्ड भी था और फॉरवर्ड भी था। हिंदुओं को हमने दिया था और हमारे जो है और भी हिंदू भाई जो हैदराबाद के अंदर पार्षद भी हैं, हमारे यहाँ भी पार्षद है, कानपुर से हमारा जो पार्षद है वो भी हिंदू है। तो ये कहने वाली बात है, लोग कहते हैं, कहने दीजिए, इल्ज़ाम लगाने वालों को कौन रोक सकता है? इल्ज़ाम लगाने वालों को कौन रोक सकता है? साफ तौर से आप शौकत अली साहब को सुन रहे थे, साफ तरीके से काफ़ी सारी बातें की और आज की डेट में यहाँ पर आए हुए राजधानी लखनऊ के तमाम आवाम के लोगों से आज अंत इंटरेक्ट किया और साफ तरीके जो मैसेज दिया आप साफ तौर से सुन सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कैसा लगा आपको पूरा वीडियो और क्या कुछ कहेंगे आप। जुड़े रहे प्रेसमेंट टाइम्स के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। ग्राउंड से जुड़े हुए जो भी पॉलिटिशियन होंगे मैं आपको दिखाऊंगा, पल पल की ग्राउंड की रिपोर्ट आपको देता रहूँगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन एंटनी फिक के साथ प्रेसमेंट टाइम्स के लिए। धन्यवाद।